नमस्ते बच्चों। हमें आज जो है भाग देना सीखना है। भाजन भाग एक सीखना है। तो भाग होता क्या है ये हमको देखना है कि आपको गुणा सीखा है, उसमें क्या होता है। गुणा का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार जोड़ना, और भाग में क्या होता है देखना है। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा कुल 10 आम, बराबर, ये जो है आम है। ये कुल 10 आम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हमें क्या करना है कि 2 बच्चों में बांटना है। तो 2 बच्चों में बांटना है तो एक बच्चे को कितना आम मिलेगा ये हमें ध्यान में रखना है। हम इसको कई तरीके से बांट सकते हैं। जैसे 2 बच्चों में बांटना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 1, ये दूसरे बच्चे को दिया, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, फिर पहले बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, फिर पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, पहले बच्चे को और एक दूसरे बच्चे को। अब देखेंगे पहले बच्चे को कितना मिला। 1 2 3 4 और 5। पहले बच्चे को 5 मिला, बराबर। अभी दूसरे बच्चे को हम देखते हैं। दूसरे बच्चे को देखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये भी 5। इसलिए यानी दोनों बच्चों को जो है कितना कितना मिला, 5 5 मिला। इस ढंग से हम इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे बांट सकते हैं, बराबर। यानी ऊपर के 5 और नीचे के 5। तो किसी भी चीज़ को बांटना जो होता है वही हम उसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, बराबर। तो आम 10 ही है, ये हम 2 बच्चों को बांटना था, इसलिए एक बच्चे को मिला आम 5 5। पहले बच्चे को भी 5 और दूसरे बच्चे को भी 5। लेकिन यही दशा मान लीजिए 5 बच्चों को बांटना होगा, बराबर। जब 5 बच्चों को बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं। जब 2 बच्चों को हमने बांटा तो एक एक बच्चे को 5 5 मिला। लेकिन जब ये 5 बच्चों को हम बांटेंगे तब एक एक बच्चे को कितना मिलेगा, ये हमें ध्यान में रखना है, बराबर। तो अभी हमें लाइन मिटा देते हैं। अब देखिए 5 बच्चों को बांटना है तो हमने पहले को दिया 1 2 3 4 और 5। एक एक बार दे दिया बच्चों को, फिर देना शुरू कीजिए 1 2 3 4 और 5, बराबर। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि एक एक बच्चे को कितना मिला। तो कहाँ कहाँ एक है, ऐसी लाइन, एक दोनों एक है। एक नंबर 2 के बच्चे, नंबर 3रा बच्चा, नंबर 4था बच्चा, और आप इस तरीके से देख रहे हैं हर बच्चे को कितना मिला, 2 2 2 2 2, बराबर। यानी हर बच्चे को इस तरीके से। अभी जब 5 बच्चों को बांटना है तो हर बच्चे को 2 2 2 आम मिला, और जब यही 2 बच्चों को बांटना था तो हर बच्चे को कितना मिल रहा था, 5 5 मिल रहा था। यह छोटा है संख्या, ये तो ठीक है। लेकिन अभी ऐसे 100 आम हो और इससे ज़्यादा बच्चों को बांटना हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम लाइन दें, ये जो है बहुत ही समय लगेगा और हमारी इसमें क्या हो सकती है, गलतियाँ भी हो सकती हैं, बराबर। इसलिए हमें इसको क्या करना है, हमें और इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना है। इसी तरीके से हम गेंद ले सकते हैं और भी दूसरी, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंद है। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, बराबर। अब इस ढंग से यदि हमें क्या करें, 4 बच्चों में बांटे तो एक बच्चे को कितनी गेंद मिलेगी, एक टोटल गेंद जो है कुल 32, बराबर। एक बच्चे को हम क्या करें, 4 बच्चों में बराबर बांटना हो तो एक बच्चे को कितना मिलेगा,
तो 4 बच्चों को बराबर बांटना है, तो हम ऐसा लाइन कर सकते हैं सीधा सीधा। तो इसमें क्या होगा आप देखेंगे, एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले बच्चे को 8, दूसरे बच्चे को 8, तीसरे बच्चे को 8 और चौथे बच्चे को भी 8 और पूरे 32 है। इस ढंग से हो जाएगा बराबर। यही चीज़ ये मान लीजिए जब हम 4 बच्चों को बांट रहे थे, एक बच्चे को 8 मिला, लेकिन जब यही चीज़ हम 8 बच्चों को बांटे तो कितना मिलेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जब 8 बच्चों को बांटना है तो हमें ऐसे बांटना है बराबर। इधर से बांटेंगे तब हमें देखना है कि हमें कितना मिलता है बराबर। अभी देखिए इस ढंग से ऐसा आप बांटेंगे इस ढंग से। अब इस जगह जगह कैसे मिल रहा है, यहाँ 4 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 देख रहे हैं। अभी 4 8 12 16 20 24 28 4 32 बराबर। अभी भी गेंद 32 है। जब हमने इस गेंद को जो है 4 बच्चों को बराबर बराबर भागों में बांटा तो एक बच्चे को गेंद मिला था 8, एक बच्चे को 8 मिला था बराबर, और एक 32 हो रहा था। और जब हमने इस तरीके से 8 बच्चों में बांटा तो एक बच्चे को 4 गेंद मिला, ये हुआ 32। इस ढंग से जो होता है कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटने को ये क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं बराबर। इस ढंग से आपने तीसरी में दिया हुआ है। अभी इसको थोड़ा और आगे करना है, ये हमें देखो बराबर। अब इसको क्या करना है हमें आपको देखना है। तो अभी हमने बोला कि जैसे अभी किसी के पास मान लीजिए 15 सेब है बराबर। इसे 15 सेब है और 3 बच्चों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करना है देखिए, तो 15 ये बांटने का मतलब होता है भाग करना। तो 15 भागे 3 बराबर, 15 भागे 3, तो 15 भागे 3 करेंगे तो 3 का क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना। और 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जब तक ये 15 ना आ जाए बराबर। इसी चीज़ को अभी दूसरे तरीके से भी लिखा जाएगा। ये 15 जो पहले है उसको पहले लिखना है 15 और ये भागे, ये भाग का चिन्ह है बराबर। ये भाग का चिन्ह है जो 15, ये 15 है, ये भाग, ये भी सही तरीका। और ये 15 और ये भागे 3 लिखा है, आप इसे यहाँ बराबर। अब वो आपको ऊपर हम करेंगे बराबर। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़िए तब तक कि जब तक ये 15 ना आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमने आपको पहाड़ा सिखाया है। फिर यहाँ देखें 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 धामा 30। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि ये आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक ये 15 ना आए। कभी यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा आप पढ़ते जाएंगे, ये 15 मिला है तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, ये 5 बार। तो 3 पचे 15, इसका मतलब है यहाँ लिखना है आपको 5 बराबर। अब उस ढंग से यहाँ पे जो है लिखना है जो भी है, तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो बेशक 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 15, तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको हम लिखेंगे यहाँ ऊपर। ये 3 पचे, तो 3 पचे हो गया ये 15, और फिर ऊपर जो भी है घटा देंगे, दोनों सेम चीज़ें हैं। 15 ऊपर 15 नीचे, तो उसका मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, ये हुआ भागफल बराबर। तो ऊपर जो भी आता है या ये इसको भी हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, भागफल बोलेंगे
नीचे कुछ बचता है तो शेषफल, यहाँ फिलहाल और कुछ भी बचा नहीं है, बराबर, ये शेषफल हो गया। इसको हम बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है, और ये जो है उसको हम बोलते हैं भाजक, बराबर। ये चीज़ें है, तो इस तरीके से हमें इसको करना है। लेकिन अब बात है आपकी किस तरीके से जो आड़ा विन्यास है, तो आड़ा विन्यास से आपको ऐसा भाग किया जा सकता है क्या बहुत बड़ा, तो आड़ा विन्यास से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसी को किया जा सकता है जो पूरी तरह से उसके पहाड़े में आएगा, और यदि वो पहाड़े में नहीं आएगा तो उसे आप पूरी तरह से कर सकते नहीं है, बराबर। इसी ढंग से अभी आपको दूसरा दिखाएंगे। अभी कोई चीज़ है, मान लीजिए ये 72 है, 72 है, और इस 72 चीज़ को जो भी हो, मान 72 पेंसिलें हैं और इसे 8 बच्चों में बांटना है, बराबर। ये 72 पेंसिल है और इसे 8 बच्चों में बांटना है, एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, बराबर। तो एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी ये हमको ध्यान में रखना है। तब इसका क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 72 न आ जाए। तो फिर देखिए पहाड़ा 8 0 0 8 एकम 8, बराबर, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छम 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72 और 8 धामा 80, बराबर। ये हुआ पहाड़ा। तभी यहाँ मैंने बोला कि 72 चीज़ें हैं और इन 72 चीज़ों को क्या करना है, 8 बच्चों में बांटना है। 72 पेंसिलें 8 बच्चों में बांटना है, देखो कितना मिले। तो आप 72 को लेकर के एक एक बच्चे, आप 9 बच्चे ऐसे बना नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, 2-4 होते तो ठीक था। इसलिए हमें क्या करना है, जितने बच्चों में बांटना है उतने का पहाड़ा पढ़ना है, और वो पहाड़ा पढ़ने पर कितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं कि 72 आता है उतना मिलेगा। अभी देखिए 8 का पहाड़ा हमने लिखा, तो 8 का पहाड़ा जब पढ़ते जाएंगे तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, और 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आता है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 9। इसका मतलब ये है कि ये जो पेंसिल है 72, यदि 8 बच्चों में बराबर भागों में बांटेंगे तो 9 बच्चों को मिलेगी, बराबर। अब इसी ढंग से हम दूसरा देख सकते हैं 63, है ना। 63 नोटबुक है, और 63 नोटबुक जो है वो 7 बच्चों में बांटना है, बराबर। 7 बच्चों में बांटना है तो कितनी मिलेगी, तभी उसको हम क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छम 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63 और 7 दामा 70, बराबर। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये 7 बच्चों को आपको 63 नोटबुक्स बांटनी है। तो 7 बच्चों को आप जब तक बाहर 63 नहीं आ जाए तब तक आपको पढ़ देंगे। तो 7 बच्चों को क्या कर 63 तब आया जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। इसका मतलब यहाँ हमको लिखना है 9, बराबर। इसी ढंग से हम और भी चीज़ों को हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करना है, पहाड़ा हमको ज़रूरी है कि हमें इस तरीके से पहाड़े हमको याद होने चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये सब जब पूरी तरह कटेगा तो ही आएगा, लेकिन और ऐसा नहीं आएगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं 56 है, बराबर। तो 56 भागे 8, बराबर। 56 भागे 8 है ना। 54 भागे 6 45 भागे 5 है ना। 20
भागे 4 बराबर 27 भागे 3 16 भागे 2 36 भागे 9 32 भागे 8 1 बराबर। इस ढंग से बॉक्स में जो चौखट दिए गए उनमें आप क्या कर सकते हैं, पहाड़ा पढ़ के आप इनको भर सकते हैं। भाग के बाद जो भी है उसका पहाड़ा पढ़िए। जैसे यहाँ पर देखिए 8 है, 8 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक कि 56 ना आए, है ना। तो देखिए 8 56 जब तक नहीं आ जाए, 8 शून्यम 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सतह 56, 8 टाई 64, 8 नौ 72, 8 दामा 80। ये 8 का पहाड़ा है। अब इसमें क्या है, 8 का पहाड़ा जब तक 56 नहीं आ जाए, तो 56 कहाँ है, यहाँ पे। तो 56 का आपने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 सतह 56, इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा 7 बराबर। इसी ढंग से अभी 6 का पहाड़ा पढ़िए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो क्या करना है, ऐसे आपको 6 का पहाड़ा याद है तो आप इसको लिखते जाइए। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सतह 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 धाम में 60। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 54 है ना। तो 54 किधर है, 54 यहाँ पे। तो देखिए ऊपर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा 54। यहाँ हमको लिखना है 9। अभी यहाँ 45 है, पहाड़ा पढ़ना है 5 का। तो ये हम 5 का पहाड़ा देख लेते हैं अभी। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छः 30, 5 सतह 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45, 5 दाम 50। अब यहाँ क्या है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक ये 45 ना आए। अभी 45 कहाँ है, 45 यहाँ पे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार हुआ। यहाँ हमें लिखेंगे 9 बराबर। अभी देखिए जो है यहाँ, अब ये 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 20 नहीं आए बराबर। तो लिख लीजिए 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 से 28, 4 अठे 32, 4 नौ 36, 4 धामा 40। अब यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ना तब तक जब तक 20 नहीं आए। तो 20 देखिए कहाँ पे है, 20 यहाँ पे है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5 बराबर। अब यहाँ देखिए 27 भागे 3, तब 3 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक 27 नहीं आए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सतह 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 धामा 30। अरे 27 है, 27 कहाँ है, यहाँ बराबर। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो गया 9 बराबर। फिर इसी ढंग से अभी 2 का पहाड़ा पढ़ना है। अभी 2 का पहाड़ा इस ढंग से आपको बता दें, आप उंगलियों पढ़ सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर यहाँ से 2 छंग 12, 2 सतह 14, 2 अठे 16, 2 अठे यानी 8, 2 अठे 16 बराबर। फिर इसी तरह से 9 का है, 9 का पहाड़ा पढ़िए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 का चौक 9 चौक 36, चौक यानी यहाँ 4। अभी 8 का पहाड़ा इधर से 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32,
यहाँ भी 4। इस तरीके से क्या करना है, हमको पहाड़ा पढ़ के एक बॉक्स भरना है। लेकिन यह तभी तक संभव है जब तक क्या है कि उसके पूरी तरह से पहाड़े में आए। लेकिन क्या ऐसा संभव है जो पहाड़े में न आए तो क्या उसका भाग दिया जा सकता है क्या? बराबर। अभी इस ढंग से जैसे अभी क्या है 16 भागे 5, तो 16 भागे 5 है तो 5 के पहाड़े में तो 16 आएगा ना। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो 15, 5 दिया 15, 15 से बड़ा है 5 चौक 20 और 20 से छोड़ा है। तो ये जाहिर सी बात है ये 5 के पहाड़े में आता नहीं, तो क्या करें? तो भाग दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये बात आएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें भाग का दूसरा भी तरीका सीखना होगा। वो तो पूरी तरह पहाड़े में आया या नहीं आया। तो हम आपको पहले क्या करते हैं, एक अंक में एक अंक से ही भाग देना सिखाते हैं। बराबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक अंक में एक अंक से भाग देना, एक अंक में एक अंक से भाग देना। बराबर। अब देखिए यहाँ 3 चीजें हैं। अभी हम लिखते हैं जैसे क्या है, 9 भागे 3 1 है, बराबर क्या आएगा, 1 है। 9 भागे 2 बराबर क्या आएगा, एक ऐसा भी हो सकता है कि 1 भागे 2 बराबर क्या, बराबर। या 3 चीजें हैं यहाँ पे, बराबर। 9 भागे 3 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि 9 क्या करना है, भाग का चिन्ह। तो 9 पहले यहाँ लिखिए और 3 यहाँ लिखिए। कभी 3 यहाँ लिखा तो कि 3 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो हमने आपको बताया कि 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, बराबर। ये 9 आया, बराबर। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आता है। ये भी एक अंक है, ये भी एक 9 आता है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3, ये आपने यहाँ लिख लिया, बराबर। यहाँ क्या लिखा, यहाँ ऊपर लिखना है 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 9 आया। तो 9 आया तो नीचे ही 9 लिखना और उसके बाद क्या करना है, घटाना। क्या करना है, घटाना है। और घटाते समय आपको बताया कि ऊपर और नीचे दोनों की संख्या बराबर हो, उसका मतलब होता है 0 या 0। तो 0 ही लिखते हैं, लेकिन ये जब कुछ आगे हमें करना नहीं तो कट लगा सकते। ये तो हो गया। यानी हमें जब भी पहाड़ा पढ़ना है तो सबसे पहले यही देखना है कि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसके पहाड़े में आता है क्या। तो आता ही 3 तिया 9 आता ही ना। और नहीं आता है तो क्या करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ 3 तिया 9 हुआ, ये हुआ। अब इसमें हम मिटा देते हैं। अब ध्यान में रखना है कि जो ऊपर आता है उसे हम बोलते हैं भागफल। ये भी ध्यान में रखते जाएंगे। भागफल जिसमें पहाड़ा पढ़ा जाता है वो है भाज्य, और जो नीचे बचेगा उसको हम बोलेंगे शेषफल, और यहाँ जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, बराबर। ये भाजक। अब फिर यहाँ 9 भागे 2 है, फिर हम वही करते हैं, चिन्ह बनाते भाग। ये 9 और ये 2, बराबर। अब 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या, तो ये 9 और 2 का पहाड़ा हम देख लेते हैं। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। देखिए अभी क्या है, 9 8 से तो बड़ा है,
लेकिन 10 से छोटा है। अब उसके आगे हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो भी ये आने वाला नहीं है, यानी ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, बराबर। यहाँ मैंने बोला जो जिसका पहाड़ापन आता, पहले ही भाग देते इसमें आपको ध्यान में रखना है जो पहाड़े में आता है या नहीं आता। ये 3 के पहाड़े में आता है तो आता है तो इस ढंग से करना है, नहीं आता है तो क्या करना है, यहाँ 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, बराबर। जब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तब आपको ये देखना है कि ये बड़ा है या छोटा, बराबर। ये 2 से 9 बड़ा है, 2 से 9 बड़ा है तो 9 बड़ा उसके पहले क्या आता है, तो ये 2 का पहाड़ा पढ़ते थे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, एक्चुअल में 9 यहाँ पे है, उन दोनों के बीच में है, बराबर। और 9 इस पहाड़े में आता नहीं तो उसके ऊपर क्या आता है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ हम लिखेंगे 8 और 8 कितना पहाड़ा पढ़ने पाया है 4, 2 चौक 8, ये 4 लिखेंगे उसके ऊपर। अब इन 9 में से 8 क्या करना है, घटाना है। हमने आपको घटाते समय बताया कि 9 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, फिर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिला दे जाओ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, ऊपर बचा 1, इसका मतलब यहाँ लिखिए 1, बराबर। ये हमने आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोला है, बाकी आप अपनी उंगली पर कर सकते हैं 9 गिन करके, बराबर। ये आपके क्या है 10 है, ये 9 है, तो 9 गिना, 9 में से 8 कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कम किया बचा 1, ऐसा भी कर सकते हैं। या जो भी आपने नीचे लिखा है उसके गिनती ऊपर पढ़िए, 8 के बाद तुरंत 9 आता है, 1 होता है, आप उसे लिख सकते हैं, बराबर। ये आपने लिखा तो इसको क्या करना है, फिर अभी ये 9 जो भी है, मैंने बोला 9 क्या है भाज, जो भी अंदर है, जो भाग का चिन्ह बना है उसके अंदर जो होगा वो क्या बोला जाएगा, भाज्य। इस रेखा के भाग के चिन्ह के ऊपर जो आएगा उसको हम बोलेंगे भागफल, जो नीचे आएगा शेषफल। शेषफल माने बचा हुआ, ये शेषफल है। और ये ऊपर जिसका हम भाग दे रहे हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। ये हुआ। अब यहाँ फिर देखिए 1 है, अब अगला भाग देखेंगे तो भाग का सबसे पहले चिन्ह बनाएंगे 1, भाजक है 2, 2 के पहाड़े में हमेशा पहला काम वापस फिर यहाँ से आइए कि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसके पहाड़े में आता है क्या, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का यहाँ पहाड़ा पूरा पढ़ डालेंगे तो 2 0 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दामा 20, ये पहाड़ा 2। आप देखेंगे मैंने क्या बोला कि 2 के पहाड़े में इसको आना चाहिए, जो भी है तो आप पूरा पहाड़ा है, कहीं नहीं आया, बराबर, कहीं नहीं आया। एक अब दूसरी बात है कि जिसका पहाड़ा पड़ रहा है यानी 2 का, तो 2 से बड़ा है क्या, तो बड़ा भी नहीं है, छोटा है, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा यहाँ क्या है, ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़े होते जाएंगे और ये ऊपर को जाएंगे छोटा होता जाएगा। ये 2 से छोटा क्या है 0, तो यहाँ नीचे सीधा 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 0 कितना पहाड़ा पढ़ते तो आता है 2 0 0, है ना, यही होता है ना, 2 0 0। तो इस 0 बार हमने 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 0 आया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर जो है, यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 0, बराबर। अब फिर घटा देना है तो 1 ऊपर 1 है, हमने आपको चिन्ह के माध्यम से बताया 1 बना दिया। 0 0 का मतलब कुछ बनाना नहीं, जो है वही का वही, तो वही 1 है, यहाँ 1 ही लिखिए, बराबर। ये हो गया। दूसरा तरीका हमने जो बताया वो क्या है, आप उंगलियों में गिन सकते हैं 1, तो 1 है, 1 में से कुछ कमी नहीं करना, तो वही का बचा 1 आप लिख सकते हैं। फिर अब ये देखिए ये क्या है, भाज्य, जिसके भाज्य जो चिन्ह है उसके अंदर जो है भाज्य है, ऊपर जो आया वो भागफल,
ये भागफल, और नीचे जो आया ये शेषफल, और यहाँ जो है जिसका आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको हम बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। इस ढंग से हम एक अंक में एक अंक से भाग देना सीख रहे हैं। ध्यान रखिए कि एक अंक और एक अंक यानी दोनों ही एक अंक है, दोनों ही एक अंक है, सब दोनों एक ही अंक है, बराबर। इसी तरह से हम दूसरा आपको दिखा देते हैं। एक 3 का था, 2 का, अभी हम और दूसरा आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि हमको जो पूर्ण संख्या है 3 दिया ना पूरा कट जाता है, इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन जो नहीं कटता है हम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम 4 लिखेंगे तो 1 कहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप कटा नहीं, बराबर। इस ढंग से हम उसको और आपको दिखाते हैं। यदि आप एक अंक करके आप सीखेंगे तो आपको निश्चित रूप से भाग जो है कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का नियम का आपको ध्यान में रखना ही होगा, बराबर। अभी देखिए इसी ढंग से है 8, बराबर। 8 और आगे 4, बराबर, और 9 आगे 4 है ना, 3 आगे 4, बराबर। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि भाग देते समय अभी ये 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 ये आएगा, लेकिन ये 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, और 4 के पहाड़े में 3 भी नहीं आएगा, इसीलिए हमें भाग देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात अगर बहुत बड़ा होगा तो 4 दामा 40 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 40 दामा ये है, तो आप 4 दामा 40 10 लिख सकते, उसके आगे आप पहाड़ा पढ़ते नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि 54 है, 54 भागे 4 करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 4 दामा 40 आपको पहाड़ा तो खत्म हो। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, भाग तो करना ही पड़ेगा, ये वाला करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें इसको भाग को सीखना जरूरी है। तो फिर हमने यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक अंक में एक अंक का ही भाग दिया। देखिए ये सब ये भी एक अंक, ये भी एक अंक, जिसमें भाग दिया जाएगा वो भी एक अंक, जिसका पहाड़ा पढ़ना है वो भी एक अंक, सब एक अंक ही है। अभी देखिए पहाड़ भाग का हमने चिन्ह बनाया, अब यहाँ है अंदर लिखिए, अंदर लिखा, और ये है यहाँ लिखिए। अभी क्या करना है ये ध्यान में हमको रखना है, बराबर। तो हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 आ जाए, बराबर। आता है नहीं आता है वो हम देखेंगे, बराबर। तो ये देखिए ये 4 शून्यम 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दामा 40। अभी 4 के पहाड़े में है 8 आया है क्या, तो आया है 8 यहाँ, बराबर। ये 8 आया है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, 8 आता है, जिसको नीचे लिखिए, यहाँ लिखा है भले फिर लिखिए। लेकिन 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा जो है, हमने 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 1, हमने 2 बार पढ़ा। ये 2 क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है, ठीक सीधे में एकदम लिखना है। तो अभी यहाँ क्या करना है, हमें कम करना है, ऋण का मतलब होता है कम, घटाना। अब घटाते समय हमने आपको बताया है कि ऊपर नीचे दोनों बराबर है, तो उसका मतलब होता है नीचे 0, बराबर। लिख सकते हैं 0 सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आगे भाग कुछ करना नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, आप कट लगा देते हैं, यानी हमें आगे कुछ करना है, बराबर। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, बराबर। अभी ये तो 4 के पहाड़े आया। अब यहाँ देखिए एक फिर भाग का चिन्ह लगाइए,
9 अंदर लिखिए, पहले 9 अंदर, और ध्यान में रखिए 9 भागे 4 और 4 भागे 9 दोनों एक चीज़ नहीं, दोनों अलग अलग है। ये 9 भागे 4 का मतलब है 9 यहाँ 4 यहाँ, ये 4 भागे 9 का मतलब 4 अंदर 9। तो इस ढंग से जो पहले लिखा रहेगा वो अंदर और जो बाद में लिखा रहेगा वो बाहर, क्योंकि ऐसी गलतियाँ आप लोगों से हो जाती हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। तभी ये 9 यहाँ 4 लिखेंगे, अभी 4 के पहाड़े में 9 आता है क्या, ये ध्यान में रखना है, बराबर। तो 4 का पहाड़ा अभी आप देखेंगे 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 से 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 4 दामा 40। ये 4 के पहाड़े में ये 9 कहीं भी आता नहीं है, बराबर। तो जब नहीं आता है तो किसके बीच में 9 आता है, 9 कहाँ होगा, 9 यहाँ पे, बराबर। 8 से बड़ा है और 12 से छोटा, 9 जो है 8 और 12 के बीच में। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, ये जितना लिखा है उससे ये नीचे बड़े और ऊपर छोटे होते हैं। तो यहाँ 9 यहाँ आएगा, तो 9 के ऊपर जो तुरंत ऊपर उसे लिखना होगा। यहाँ 9 8 के बाद 9 आएगा, जिसके ऊपर वाला यहाँ 8 लिखो। अभी 4 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ा दो, 8 आया, तो 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार बढ़ा, ये 2 ऊपर लिखो और एक घटाओ। तो हमने आपको बताया आप शून्य कर सकते हैं, जैसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मिला दिया, कट गया, बचा 1, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया कि आपने क्या है, ये 5 है, उसमें से आपको 8 कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बचा, वो लिख सकते हैं। या 8 के बाद गिनती गिनिए 9, पहला ही आता है, ऐसा तीनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने फिर आप क्या कीजिए, एक चिन्ह बनाइए, ये जो यहाँ है वो अंदर लिखिए, और ये 4 है, हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 के पहाड़े में 3 आना है। तो 4 का पहाड़ा ये है, 4 का पहाड़ा ये है, तो 4 के पहाड़े में 3 कहीं दिखता नहीं, लेकिन 3 हो तो कहाँ हो, 3 ये होगा भी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी 0 और 4 के बीच में, बराबर। तो हमने क्या बोला, 0 और 4 के बीच 3, ये ऊपर सब बड़े हैं और नीचे छोटे हो, तो हम बड़े तो लिख नहीं सकते, हमें लिखना होगा छोटा। तो ये 3 जो है 0 और 4 के बीच में, हमें यहाँ लिखना होगा 0, बराबर। अभी 0 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो आता है 4 शून्यम 0, तो यहाँ ऊपर भी 0 लिखेंगे और ये घटाएंगे, तो जो ऊपर है वही का वही आएगा, यानी यहाँ ये हो गया 3, बराबर। इस ढंग से आप एक अंक के भी जो है आप भाग देंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि तीनों भाग है 4 के ही पहाड़े हैं, यहाँ भी 4 का पहाड़ा, यहाँ भी 4 का पहाड़ा, यहाँ भी 4 का पहाड़ा, यहाँ पे अलग अलग अंक हैं। 8 है, 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए आप यहाँ पे 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, लेकिन 9 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए आप नहीं लिख सकते पूरी तरह से। ये 3 भी नहीं आता, ये भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको जब भी भाग देना है यही देखना है कि जो भी अंदर है वो जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसके पहाड़े में आता है क्या। यदि आता है तो निश्चित रूप से नीचे इस तरह से कट आएगा, दोनों बराबर हो। नहीं आता है तो 2 स्थिति बचती है, या तो हम जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उससे वो बड़ा होगा, या तो हम जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उससे छोटा होगा। यहाँ हम 4 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 9 जो है 4 के पहाड़े से बड़ा है, तो बड़ा है तो हमें उस 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ पहाड़ा पढ़ो 9 के कहाँ आ रहा है, जैसे हमने दिखाया उसके बीच में कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पाएगा, इस तरीके करेंगे, शेषफल बचेगा, बड़ा आने पर भी शेषफल बचेगा, छोटा आने पर भी शेषफल बचेगा। तो ये 4 से 9 बड़ा था, यहाँ 4 से 3 छोटा है, जब भी छोटा रहेगा तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 लिखकर शेषफल घटाएंगे, ये 3 आएगा। उसके बाद ये क्या है, भाज्य। तो भाज्य हमेशा आपको ऐसा नहीं लिखना रहेगा, आपको ऐसा बॉक्स बना के आएगा, भाज्य, भाजक, भाग
भागफल, बराबर, भागफल और शेषफल, बराबर, ऐसा आपको लिखना आएगा। तो भाज्य क्या है? भाज्य का मतलब होता है जो अंदर होता है, पहले यानी भाज्य 8 है। भाजक क्या है? भाजक का मतलब है जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं, ये 4 है। भागफल क्या है? भाग देने के बाद जो ऊपर आता है उसे हम भागफल बोलते हैं। शेषफल क्या है? भाग देने के बाद जो नीचे आता है, जहाँ कट है, कट का मतलब है शून्य, तो यहाँ पे शेषफल क्या है? शून्य। उस तरीके से इसमें अभी देखेंगे तो सबसे पहले को आता है भाज्य। तो भाज्य क्या है? जो है वो भाग के अंदर होता है, 9, ये जो है भाज्य है। भाजक जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो भाजक है। भागफल, भागफल भाग देने के बाद भाग के ऊपर जो आता है वो भागफल है, 2। शेषफल, शेषफल जो है नीचे जो है वो शेषफल है, यहाँ पे फिलहाल सारी 1 है, 1 जो है वो शेषफल है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले भाज्य, भाज्य यानी जो भाग चिन्ह के अंदर होगा यानी 3। भाजक, भाजक यानी जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे 4। भागफल, भाग चिन्ह के जो ऊपर आएगा यहाँ भागफल है 0। और शेषफल, शेषफल यहाँ पे जो नीचे है वो है 3, ये क्या है? शेषफल है, बराबर। इस ढंग से हमें इसके क्या करेंगे? भाग को करेंगे, बराबर। इस तरीके से हमें क्या करना होता है? भाग को करना होता है। एक अंक में पहले हमें एक अंक को अच्छी तरह से आप इसे सीख लीजिए। कोई भी चिन्ह लेकर के आप इस तरीके से आप जो होते हैं आप उनको भाग को सीख सकते हैं। ओके, तो आज भाग में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में सिखाएंगे 2 अंक में 1 अंक का भाग देना। ओके, धन्यवाद।